नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हैं आप सब लोग? आ, वीकली हॉरोस्कोप की बात करने वाले हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग हफ्ता है क्योंकि बड़े-बड़े 2 ग्रह चेंज हो रहे हैं इस हफ्ते में और एक ग्रह तो ऐसा चेंज हो रहा है जिसका इंतज़ार सबको था। तो देखते हैं क्या आपके लिए लेके आ रहा है। हफ्ते की शुरुआत, महीने की शुरुआत इकट्ठे होने जा रही है, उससे पहले शुरुआत एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 7 जून से आपके लिए लेके आ रहे हैं। सैटरडे, संडे की क्लासेस हैं एंड अगर कोई पर्सनली पढ़ना चाहता है तो वो भी इंक्वायर कर सकते हैं। अब मुद्दे पे आते हैं। आपके 1 जून की शुरुआत चंद्रमा महाराज के गोचर से होगी जब वो चले जाएंगे कहाँ अपनी राशि से निकल के आ जाएंगे लियो में केतु के साथ। नाउ दिस इज ए इशू कि यहाँ पे जब चंद्र केतु का योग हो जाएगा, मैं बहुत सारे वीडियोस में पहले भी ये मंत्र दे चुका हूँ, फिर दूंगा। क्लीम कृष्ण क्लीम। चंद्र केतु आपका इकट्ठा है तो डेफिनेटली यही मंत्र बनता है। अब यहाँ होगा क्या? सब एक्चुअली ना रेमेडी से ज्यादा प्रिडिक्शन दे दो फटाफट। प्रिडिक्शन ये है कि चंद्रमा जब यहाँ पर आएगा, आपका मन 2 सवा 2 दिन के लिए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रह सकता है, थोड़े से परेशान रह सकते हैं। अब वो परेशानी अपनी लव लाइफ़ को लेके भी हो सकती है क्योंकि ये रोमांस का घर है, अपने बच्चों को लेके भी हो सकती है क्योंकि बच्चों का घर है। अगर आप खुद बच्चे हैं तो एजुकेशन को लेके हो सकती है। अगर आप किसी स्टार्टअप में हैं तो स्टार्टअप को लेके हो सकती है। तो कोई ना कोई यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कत आप महसूस करते हैं, मानसिक परेशानी आप मन मन अशांत रहेगा। यू नेवर नो कि कई बार ना पता ही नहीं लगता बंदे को, यार मन अशांत है पर समझ नहीं आ रहा है क्यों? ऐसी स्थिति है। तो क्लीम कृष्ण क्लीम ऐसा मंत्र आप कीजिएगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फिर 4 जून को चंद्रमा महाराज वर्गों में चले जाएँगे। अब कहने को तो वो केतु से छूट गए, चले गए। अब वैसे भी वर्गो उनका फ्रेंड साइन नहीं है, लेकिन आ भी वो छठे घर गए। छठे घर में भी चंद्रमा को अच्छा नहीं गिना जाता। चतुर्थ का मालिक, अपने मन का मालिक पहले केतु के साथ ग्रहण में आया और अब यहाँ पे अपने छठे घर में आ गए। छठे घर में भी जब चंद्रमा आ जाएँगे ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा मन अशांत और विचलित रख सकते हैं। अब ये जो मन अशांत होने वाली कहानी है, इसका रीज़न हो सकता है लाइक घर का डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से परेशान हो सकते हैं क्योंकि मंगल तो अभी हिलना है इस हफ्ते के एंड में, या फिर किसी प्रॉपर्टी इश्यूज की वजह से या मदर की वजह से या मदर की हेल्थ की वजह से या वर्क प्लेस पे कुछ किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, वहां पे मूड स्विंग्स और ऐसी चीजें हो रही हैं। दिस कैन बी हैपन। तो सबसे अच्छी कहानी है, क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र कीजिए या हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए। क्योंकि लोगों को जब मैं ऐसी चीजें बताता ना, उन्हें एक्चुअली क्या हमारी आदत क्या है, जब तक कोई भारी भरकम चीजें ना बता दो, ये रेमेडी नहीं है, इसको क्या रेमेडी देनी आती है। जब तक कोई बंदा लाखों में हजारों में फीस ना बताए और हजारों में उपाय ना बता दे तो ये एस्ट्रोलॉजर काम का ही नहीं है। मतलब डॉक्टर के पास गए, जब तक वो थैला भर के रंग बिरंगी दवाइयों का ना दे दे, फिर वो डॉक्टर ही नहीं है। काहे का डॉक्टर है? अगर किसी ने बेचारे ने कह ही दिया कि आप ये परहेज करो, ये एक्सरसाइज करो, ठीक हो जाओगे, ये क्या डॉक्टर है? इससे क्या आता है? तो आज ये हमारा माइंड सेट है। लेकिन सच कह रहा हूँ, आप ये 4 दिन, 5 दिन, 1 जून से लेके और फिर निरंतर 4 जून तक, 5 जून तक लगातार हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, ऐसा जप के देख लीजिए। पीस ऑफ माइंड नहीं मिले तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा महाराज आपके तीसरे घर में आ जाएँगे। अब यहाँ पे चंद्रमा तीसरे घर में नहीं आएँगे, आपके 7वें घर में आ जाएँगे और यहाँ पे चंद्रमा अब थोड़ी-सी बेटर कंडीशन में आए हैं। आपके चतुर्थ का मालिक अपने से चतुर्थ आके बैठा है, कुछ पीस ऑफ माइंड अब मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि अगले ही दिन एक बहुत बड़ा गोचर होने वाला है। लेकिन एक पीस ऑफ माइंड आप थोड़ा-सा अनुभव करेंगे। अपनी फैमिली लाइफ़ यानी कि अपने वाइफ़ के साथ, अपने बिज़नेस में भी अच्छा फ़ील करेंगे, लिक्विड मनी भी आपकी बढ़ेगी। यहाँ पे आपके लिए थोड़ा-सा चंद्रमा लगन पे दृष्टि डाल के और शुक्र की उन पे दृष्टि है, तो ये निरंतर एक बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है, जो आपको एक अच्छा, जो आप ढूँढ रहे थे कि यार शांति नहीं आ रही है मन में, वो मिलने वाली है। पर कितने दिन के लिए, यानी कितने समय के लिए, बताता हूँ। फिर यहाँ पर बुध महाराज 6 तारीख को ही आपके तीसरे घर में आ जाएँगे और यहाँ पर अब जो है, आप एक चीज़ समझिए कि बुध यहाँ पर तीसरे घर में बहुत अच्छे होते हैं, गुरु के साथ उनका मिलन हो गया। यहाँ पे आपकी स्पीच, आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रेज़ेंटेशन का तरीका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप काम करने वाले हैं और हो सकता है कि आपके ऑफ़िस की वजह से आपको कुछ छोटी यात्राएँ करनी पड़े, ऑफ़िशियल टूर्स आपको इस वक़्त लगाने पड़ें। अपनी राशि में है तो बहुत अच्छा करेंगे। गुरु के साथ हैं, यू नेवर नो कि विदेश यात्रा भी आपकी कुछ दिन के लिए, बॉस बोले यार मैं नहीं जा सकता हूँ, तुम ये प्रेजेंटेशन मेरी तरफ से दे के आओ, ऐसी भी संभावना है। लंबी यात्राएं, छोटी यात्राएं दोनों दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपका ज्ञान, आपका जो एक इंटेलेक्ट है, वो अब उभर के सामने आने वाला है और कोई कहेगा यार मैंने नहीं देखा था कि ये बंदा इतना अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है या इतनी अच्छी इसकी वाणी रह सकती है, वो आपके साथ होने वाला है। सो गेट रेडी फॉर प्रेजेंटेशंस, गेट रेडी फॉर ट्रैवल एंड
क्योंकि छठे घर का मालिक आया है यहाँ पर, तो थोड़ा-सा आपको अपने कंधों की, बाजुओं की, अपने सर्वाइकल का, इन सब चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। बाकी अदरवाइज़ एब्सोल्यूटली फाइन, 9वें घर को देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, यात्राएँ करवाने वाले हैं। अगर आप कमीशन के बिज़नेस में हैं, तो आपके लिए वहाँ पे भी बहुत अच्छा होगा। आप राइटिंग में हैं, डेफ़िनिटली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बुध वहाँ पर आए हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब जिसका इंतज़ार था, 7 जून, मंगल महाराज, थैंक गॉड! आप ऐसे बोलेंगे कि नीच थे अब तक, लगन के मालिक नीच थे, निकले तो, लेकिन कहाँ से निकले, कहाँ फँसे? निकल गए वहां से, पंचम घर में आ गए, दिमाग में आके बैठ गए। अब है तो अपने मित्र की राशि में, पर भैया केतु महाराज पहले से वहां पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं आई एम हेयर, वेलकम मिस्टर मार्स। अब वैसे मार्स और केतु एक ही चीज है, मतलब हम केतु को भी मंगल की तरह काम करता मानते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस घर में अब दो दो मंगल हो गए। अब कहानी कहाँ है? कहानी ये है कि आपके लिए मंगल यहाँ पर अष्टम घर के मालिक होके आए हैं, केतु यहाँ पर अष्टम घर के मालिक होके आए हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बात तो तय है कि इस वक्त दिमाग में गर्मी खूब छाने वाली है। पहले मन परेशान था, अब दिमाग में गुस्सा रहने वाला है। किस बात को लेके, आई डोंट नो। बच्चों को लेके, या हाँ, थोड़ा सा मैं कहाँ कहाँ ध्यान रखना है बता देता हूँ। बच्चों को लेके थोड़ा ध्यान रखिएगा, यानी उन पे अत्यधिक गुस्सा नहीं होना है, और बच्चे आपके वाहन तेज ना चलाएं, या कहीं पे ऐसा वैसा वो साइकिल, बहुत स्कूटर, बाइक, एक्टिवा दौड़ा रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा, दो दो मंगल हो गए यहाँ पे। अब बच्चे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मैं तो केतु के आते ही हो गए थे, अब और अग्रेसिव भी हो जाएंगे। उल्टा आपने सामने से कुछ कहा, पता लगा आप पे उड़ के भूख आ रही है सामने से। लव रिलेशनशिप में दिक्कत हो जाएंगी। पहले चीजें अलगाव थी, अब चीजें सामने से बिल्कुल बहस में बदल सकती हैं। तो ये चीजें होने की संभावना है, लेकिन मैं फिर वही करूंगा कि रेमेडी के तौर पे आप हनुमान जी को मान के चलिए। हनुमान जी के और गणेश जी के चरण पकड़ लीजिए। एक दृष्टि यहाँ से अष्टम घर में रहेगी, तो मंगल की, तो परफेक्ट टाइम है फॉर रिसर्च एंड फॉर ऑकल्ट। परफेक्ट टाइम अपने एट्थ को एक्टिवेट करने का, इससे ज्यादा अच्छा टाइम। देखिए, कहानी है कि कौन आपको समझा रहा है, उसके समझाने के पीछे का मकसद क्या है। मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं अष्टम घर को कैसे यूज करना चाहिए। आपके अष्टम घर का मालिक यहाँ पर बैठा है, और मंगल खुद अष्टम घर को अपनी राशि में देख रहे हैं। द बेस्ट टाइम टू स्टडी ऑकल्ट, गो इन रिसर्च, एनीथिंग रिलेटेड टू रिसर्च एंड ऑकल्ट, या आप इंजीनियरिंग या आप 8th हाउस के प्रोफेशंस में है, या आप सर्जन है, देन परफेक्टली फाइन, बहुत अच्छा होने वाला है। एक दृष्टि इनकी रहेगी आपके सोशल सर्कल्स पे, यानी राहु पे भी एक दृष्टि रहेगी। अब वहां पे भी आपकी थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वहां पे भी बहस बसाई, या बड़े भाई बहनों के साथ ऐसी स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। हालांकि राहु वहां पे बैठे हुए हैं, और दृष्टि इनकी राहु पे भी आ जाएगी। तो लड़ाई लड़ाई विद इल्यूजन, यानी कि बोली थी एक बात और वो एड ऑन खाते में चढ़ गई 4 बातें, ऐसी कहानी हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और एक दृष्टि क्योंकि 12वें घर में भी जा रही है, जो मैं कह रहा था कि बच्चे तेजी से चीजें ना चलाएं, या थोड़ा सा उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, या अपने लव रिलेशनशिप का, क्योंकि 12वां घर बहुत सारी चीजों का है, जिसमें से एक हॉस्पिटल भी है। तो आपने क्या करना है, इस समय आप जितना अपने बच्चों से, अंडर प्रिविलेज बच्चों को दान पुण्य करवाएं, अति श्रेष्ठ है। हनुमान चालीसा का पाठ खुद भी कीजिए, उनसे भी करवाइए, जितना हो सके उतना कीजिए, हनुमान अष्टक कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और बहुत बढ़िया रहेगा कि अगर आप भी ऑकल्ट की तरफ आए, 7 जून से क्लासेस शुरू हो रही हैं, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, हृदय से स्वागत है उनका। टॉरस, अब टॉरस वालों के लिए कहानी है कि चंद्रमा का गोचर आपके लिए चतुर्थ घर में है। सबके पीस ऑफ माइंड ही क्यों हिल रहे हैं, यहाँ पे चंद्रमा आ रहे हैं आपके पीस ऑफ माइंड यानी चतुर्थ घर में। केतु वहां से पहले से खलबली मचा रहे हैं कुछ दिनों से। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा यार मन में शांति नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या मदर की हेल्थ को लेके, या प्रॉपर्टी वाइज, या फिर घर का ऐसा एटमॉस्फेयर हो जाएगा कि आपको लगेगा मेरे से कोई कुछ छुपा रहा है यार, मेरे से चीजें खुल के नहीं बताई जा रही हो। उसकी वजह से आप अंदर ही अंदर घुलते रहेंगे, मन परेशान रहेगा, इरिटेटेड रहेंगे। इस समय आपको कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स डिसाइड करने से भी बचना चाहिए। ज्यादातर लोग तो इस समय रिलोकेशन भी कर सकते हैं। केतु आए यहाँ से तो हिलाएंगे भाई आपको, तैयार हो जाइए, आपके वर्क प्लेस और आपके इसमें बदलाव आ सकता है। फिर उसके बाद चंद्रमा महाराज जो है वो वर्गों में आ जाएंगे, यानी कि आपके पंचम घर में आएंगे। दिस इज अ बेटर प्लेस। क्यों बेटर प्लेस है कि कम से कम एरीज वालों के लिए ये गोचर भी खराब था, आपके लिए तो ठीक है।
तीसरे घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो इस समय आपकी क्रिएटिविटी, आपका थॉट प्रोसेस बड़े शीतलता से आप बैठ के सोचने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है आपका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनता दिखाई देगा। और यहाँ पे एक इमोशनल अटैचमेंट इस वक्त आपका लव रिलेशनशिप या बच्चों के साथ दिखाई देगा। इमोशनली आप बहुत अटैच्ड फील करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, समय बिताएंगे आप। और फिर वही कह रहा हूँ, सबके लिए रेमेडी कॉमन है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करके देखिए और फिर रिजल्ट्स भी आपको उससे मिलेंगे। और चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पर रहेगी शनिदेव पे, और शनिदेव की चंद्रमा पे रहेगी, मित्र नहीं है, तो थोड़ा सा किंतु परंतु वाली स्थिति तो बनाएंगे, लेकिन कोई बात, इतनी उतनी चीजें तो चलती हैं। अब शनिदेव देख रहे हैं, मैंने आपको कहा है हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, एथिकल रहिए, प्यार हो या बच्चे हो, फिर शनिदेव कुछ नहीं कहते। फिर चंद्रमा लिब्रा में आ जाएंगे 6 तारीख को, और यहाँ पर चंद्रमा आए हैं तीसरे घर के मालिकों के। तो तीसरे घर का मालिक आया कहाँ पे? छठे घर में। क्या है चंद्रमा? कौन सा प्लेनेट है? मूवमेंट का प्लेनेट है। तो यहाँ पर छोटी यात्राएं आपकी होती दिखाई दे सकती हैं ऑफिस की वजह से। अगर आप टूर एंड ट्रैवल में हैं तब भी अच्छा होगा, यात्राएं भी आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर आपको वर्क प्लेस पे भी थोड़ा सा आपका मन विचलित रहना या मूड स्विंग्स होना, इस तरह की चीजें यहाँ पर होती दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि छठे घर में चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं होता। वर्क प्लेस पे अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा परेशान रहना, उदासी में आना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। मदर की हेल्थ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, या छोटे भाई बहनों की वजह से भी कई बार थोड़ा डिस्टर्ब फील कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद बुध महाराज मूव कर जाएंगे 6 तारीख को, ये आ गए जेमिनी में, यानी अपने ही साइन में। अब यहाँ पर गुरु पहले से बैठे हैं, और अब बुध महाराज ने भी ज्वाइन कर लिया, यहीं के मालिक होके और पंचम के मालिक होके। द बेस्ट टाइम जब आपकी स्पीच बड़ी प्रभावी हो जाएगी, द बेस्ट टाइम टू टेक योर फैमिली बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, द बेस्ट टाइम टू प्लान योर सेल्फ फॉर योर वेल्थ, योर बैंक सेविंग्स एंड एवरीथिंग। बुध जैसा प्लेनेट है, बहुत एनालिटिकल हो जाएंगे इस वक्त, बहुत सोच समझ के बोलने वाले हैं। आपकी बातें जो है अब उनमें एक वजन के साथ साथ एक क्वालिटी भी आ जाएगी। फिफ्थ हाउस का मालिक भी है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी आपकी बातों में झलकेगी और उसका आपको लाभ भी मिलने वाला है। वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करना है, लोग कहेंगे इनसे सीखो यार, कैसे तरीके से ये चीजों को करते हैं, बहुत उम्दा वे में कर रहे हैं। यहाँ बच्चों से लाभ या बच्चों को भी लाभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने से वो 10वें जाके बैठा है, तो हमारे बच्चों के करियर को भी रिप्रेजेंट करता है। अब जिनके बच्चे बड़े हैं और वो करियर में कुछ अच्छा करने वाले हैं, तो आपके बच्चों को यहाँ करियर में राइज मिलता दिख रहा है, वो अपने करियर में कुछ अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। तो एक अच्छा गोचर बुध का, और इनकी दृष्टि रहेगी आपके अष्टम घर पे, यानी कि सडननेस के साथ भी चीजें आपके सामने आ सकती हैं, ऐसा नहीं है, बड़ा स्मूथली आएंगे। हालांकि गुरु वहां पे अपनी राशि को देख रहे हैं, तो चीजें उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेंगी। फिर यहाँ पर मंगलदेव महाराज, जिनका इंतजार सब कर रहे थे कि कब हिलेंगे कब हिलेंगे, लीजिए हिल गए 7 जून को। हिल गए, लेकिन कहाँ गए? तीसरे से तो हिले, जहां से उन्होंने आपकी कम्युनिकेशन ठीक की, आपकी फालतू की छोटी की यात्राएं, आपका करेज नहीं रहना, आपका लेजी होके पड़े रहना, पर आए कहाँ? सीधा मन में, केतु के साथ। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि आपको, मैं कोई भी आपको, देखिए मैं फिर वही कहूंगा, दशा अंतरदशा महादशा क्या चल रही है, कैसे चल रही है, नेटल चार्ट में क्या प्लेसमेंट से, बड़ी जेनरिक प्रेडिक्शन है। लेकिन फोर्थ हाउस में जब वो केतु के साथ आएंगे, तो आपका डिटैचमेंट जैसा स्वभाव तो पहले ही लग रहा था घर में, अब मंगल भी आ गए हैं तो और पंगा। पंगा, काय का पंगा? लड़ाई का पंगा। आप इस वक्त घर में एक विस्फोटक माहौल रह सकता है, लड़ाई झगड़े का। एक मदर के साथ भी आपका ऐसा माहौल रह सकता है। और यहाँ पे आपको अपनी हार्ट हेल्थ और मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 12वें घर के मालिक होके भी मंगल आए हैं, हालांकि सप्तम घर के मालिक होके भी आए हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने वाइफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, या ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, और मदर आपके नाराजी हो, या आप मदर के नाम पे करना चाहते हो, या वाइफ नाराजी हो, कुछ ना कुछ तो पंगा है। और यहाँ पर मंगल और केतु आपका ना सिर्फ होम एटमॉस्फेयर बल्कि प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में भी प्रॉब्लम ला सकते हैं, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि वहां भी रहेगी और एक दृष्टि रहेगी आपके सप्तम घर पे भी। तो वाइफ को भी इन्वॉल्व कर लिया और बिजनेस को भी इन्वॉल्व कर लिया, और एक दृष्टि रहेगी आपके 11वें घर पे भी। तो इच्छाओं में भी कहीं ना कहीं ग्रहण, और ये दृष्टि सिर्फ 11वें घर में नहीं है, ये दृष्टि सीधा शनिदेव पे भी है। तो शनिदेव पे दृष्टि, ये जो योग बन रहा है ना, सेटन मार्स केतु का एक तरीके का योग है, क्योंकि यहाँ से पंचम बैठे हैं, और यहाँ से आप गिन लेंगे तो नवम अष्टम बैठे हैं शनिदेव। तो ये चीजें अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि वर्क प्लेस पे हम किसी के साथ लड़े झगड़े ना। हमें लग रहा है हमें
ट्रांसफर कर रहे हैं कर दो, प्रमोशन नहीं मिल रही कोई बात नहीं, देखेंगे, धीरे धीरे सब होगा। लेकिन इस वक्त आपको करना क्या है उपाय के तौर पे, एक तो गणपति जी को दुर्बा चढ़ानी है ओम गण गणपते नमः करते हुए, और दूसरा आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके मंगलवार और शनिवार को प्रसाद तो चढ़ाना ही है, और हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक हर रोज करना है। गाड़ी ध्यान से चलाना है, प्रॉपर्टी मैटर्स ध्यान से हैंडल करने हैं, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो गई। मरकरी केतु पे एक डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, उस पे आपको डिटेल में रेमेडीज और सारी चर्चा हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक ग्लिम्स दे दिया, क्योंकि भी तो साथ को ही आएंगे, सब कुछ थोड़ा हो जाएगा साथ को ही। उसके लिए पहले वीडियो डाल देंगे साथ से पहले पहले। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस है, आइए मिल बैठ के पढ़ेंगे। और जो स्पेशली पर्सनली पढ़ना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो इनका। ओके, जय मैंने। अब जेमिनी वालों के लिए बात अगर हम करें तो 1 जून को चंद्रमा महाराज आपके तीसरे घर में ग्रहण लगाने जा रहे हैं। चीजें हमेशा कंप्लीमेंट्री होती हैं। दूसरे घर में पहले मंगल नीच बैठे हुए हैं, तीसरा घर कम्युनिकेशन का, वहां भी ग्रहण लग गया। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी बोल बाणी को लेके बहुत सजग रहना है, क्योंकि बोलेंगे कड़वा, बोलेंगे गलत और फिर फंसेंगे। हालांकि गुरु बैठे हैं लगन में, पर गुरु जहां बैठते हैं कहाँ इतना अच्छा करते हैं, आम सब जगह वो बढ़िया कर रहे हैं। और ऊपर से शनिदेव भी आपके 10th हाउस में आके थोड़ा सा करियर को स्लो तो किया होगा, और अब ये कम्युनिकेशन और स्पीच के पंगे। तो भाई बेटर है मत ही बोलें, बोलना है तो फिर अच्छा बोलें, अदरवाइज चुप रहें। कम्युनिकेशन अवॉइड करें, छोटी यात्राएं अवॉइड करें, नेबर्स और छोटे भाई बहनों के साथ उलझना अवॉइड करें, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर यहाँ पे चंद्रमा आपके वर्गों में आ जाएगा, यानी आपके चतुर्थ घर में। नाउ दिस इज अ बेटर प्लेसमेंट। एक तो चंद्रमा यहाँ के कारक भी हैं, दूसरा ये माँ का घर है, चंद्रमा माँ का कारक है, चीजें बेटर होंगी। और बुध की हम बात करें, भले ही वो यहाँ से 12वें घर में बैठे हुए हैं जाके आपके लिए, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर एक टेम्परेरी पीस ऑफ माइंड, डोमेस्टिक पीस यहाँ पर क्रिएट करते दिखाई दे रहे हैं। मदर से बहुत इमोशनल अटैचमेंट आप यहाँ पे फील करेंगे, उनके साथ बैठ के आप चीजों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए गाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो दिस इज बेटर टाइम। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज लिब्रा में आ जाएंगे, और चंद्रमा जब यहाँ पर आएंगे तो दूसरे घर के मालिक होके आएंगे। ये भी एक अच्छी स्थिति है, वस्तुतः अच्छी स्थिति इसलिए है कि दूसरे घर का मालिक, धन भाव का मालिक पंचम घर में आ रहा है, और यहाँ पे आपको वो आपकी क्रिएटिविटी, आपका लव रिलेशनशिप, आपका बच्चों के साथ रिलेशनशिप एकदम उभर के सामने आएगा, और उसमें आपको कंफर्ट दिखाई देगा, अपने से चतुर्थ आ रहे हैं, कंफर्ट दिखाई देगा। एक अटैचमेंट ऐसी रहेगी कि आप फील करेंगे यार ये दिन कभी बीते ही ना, गुजरे ही ना, ये ऐसे ही चलता रहे। अच्छा समय यहाँ पर, बेशक इस वक्त आपका अभी भी वो कड़वा स्वभाव बना हुआ है वो स्पीच की वजह से, लेकिन इस वक्त ये पंचम घर में यहाँ पर आकर उन्होंने आपको एक कंफर्ट दिलवाया है, एक होमली इन्वायरमेंट जो आप इतने दिन से चाह रहे थे, एक ब्रेक, घर के वालों के साथ बैठना, बच्चों के साथ बैठना, माँ के साथ बैठना, या अपने लव रिलेशनशिप में थोड़ा इन्वॉल्व होना, वो समय आपको यहाँ पे मिल रहा है। फिर बुध महाराज आ जाएंगे लगन में, वो कहेंगे खुश रहो। अब जेमिनी वालों का अब तक का सबसे अच्छा लग रहा है, तो बुध महाराज आ जाएंगे लगन में, आके मजबूत कर देंगे। फिर वही बात क्या कही थी मैंने, चतुर्थ घर का मालिक होके लगन में गया है, तो कहीं ना कहीं मदर के जरिए ज्ञान मिलना, मदर के जरिए चीजों का आदान प्रदान होके आप में बुद्धि आना, और आपको उन चीजों को करना। और यहाँ से बिजनेस के घर को देख रहे हैं, गुरु खुद अपनी राशि को देख रहे हैं, कमाल होने वाला है आपके बिजनेस में भी, आपकी मैरिड रिलेशनशिप में भी, और बिजनेस पार्टनरशिप में भी अच्छी चीजें होने वाली हैं। और उसमें बहुत बड़ा रोल आपके मदर का रहने वाला है। आपका एटमोसफियर डोमेस्टिक भी अच्छा रहेगा, और चीजें अच्छी होंगी यहाँ पर। तो मुझे ये अब तक का जो 3 मैंने किए हैं, तीसरा कर रहा हूँ, उसमें से सबसे पॉजिटिव आपका दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें हो ही रही थी, आप कहेंगे शुक्र है ये कम से कम मूव तो किए। 7 जून को मंगल महाराज तंग करके रखा हुआ था इतनी देर से, ना कोई गेन्स, ना कोई प्रॉफिट, ना लेना ना देना, उल्टा बोल के अलग फंस रहा था। ठीक है भैया, स्पीच तो ठीक हो गई, लेकिन आ कहाँ गए, छोटे भाई बहनों के घर में, करेज के घर में, एक नहीं दो दो मंगल, केतु को भी मंगल ही मान के चलिए। अब एक मंगल नहीं संभलता, वैसे तो मंगल की फेवरेट पोजीशन है यहाँ पर केतु की नहीं है ना, वो आइसोलेशन वाला प्लेनेट है, यहाँ कम्युनिकेशन के घर में आ गया। तो अब यहाँ पे आपको वाणी भले ही आपने साध ली हो, कम्युनिकेशन में अब भी दिक्कत दिखाई दे रही है। तो जब भी किसी से बात करनी है तोल मोल के बोल, अदरवाइज मत बोल। छोटे भाई बहनों के साथ उलझना नहीं है, नेबर्स के साथ उलझना नहीं है, कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है। और ये डॉक्यूमेंटेशन का भी घर है, यहाँ पे भी अड़चन दिखाई देती है। ये आपके गेंस का मालिक होके भी यहाँ बैठा है, और छठे घर का मालिक होके भी बैठा है। तो
मतलब छठे घर का मालिक होके यहाँ पर बैठा है और केतु भी साथ में बैठा है। मैं फिर वही कहूंगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपने हमेशा अपने काबू में रखने हैं, खासकर अपने शोल्डर, हैंड्स, अपना सर्वाइकल, इन सब चीजों को बहुत आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अब 11वें घर का मालिक होके वहां पे आया है, 1 2 3 4 5, अपने से पंचम आया है, स्थिति बेहतर थी लेकिन केतु साथ में आ गया, अब क्या करें। और केतु महाराज को भी हम स्कॉर्पियो का ही मानते हैं, तो छठे के ही मालिक होके बैठे हैं। तो ऑफिशियल तौर पे आपको यात्राएं करनी पड़ी और यात्राओं में दिक्कतें सहनी पड़ी, ऐसा दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर आप यात्रा के दौरान चलत विमान कोलाहल होई जय रघुबीर कह सब कोई, इस चौपाई को अगर आप पढ़ के चलेंगे तो चीजें उतनी बुरी नहीं रहेंगी, कंट्रोल में रहेंगी, अच्छी रहेंगी। मंगल की एक दृष्टि यहाँ से आपके छठे घर पे ही रहेगी, यानी कि रोग ऋण शत्रु का एकदम कर देंगे सफाया, बोलेंगे मैं देख रहा हूँ खल्लास। फिर उसके बाद मंगल की एक दृष्टि यहाँ से रहेगी नवम घर पे, अब वहां पे राहु महाराज पे भी आ गई। तो लंबी यात्राओं में भी आपको थोड़ा सा सजग रखना पड़ेगा, फादर से भी आप थोड़ा कन्फ्रंटेशन में आ सकते हैं। एक दृष्टि रहेगी दसम घर पे, अब छठे पे भी दृष्टि आ गई, दसम पे भी आ गई, और शनि भी वहां पर बैठे हैं कर्म कारक का। तो ये तो पक्का दिखता है कि बंदे की कम्युनिकेशन ऐसी रहेगी कि ऑफिस में सबसे लड़ने के चक्कर में रहेंगे, क्या एम्प्लॉय, क्या कुलीग, क्या आपका बॉस, सबसे दो दो हाथ करने की स्थिति रहेगी। 52 डेज तक मंगल यहाँ पे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रिडिक्शंस का मतलब इतना ही नहीं होता है मैंने अपना देख लिया बस देखते हैं क्या करना है, उसके हिसाब से खुद को ढालना और रेमेडीज करनी। सबसे बड़ी रेमेडी हनुमान चालीसा का और हनुमान अष्टक का पाठ करना और गणपति जी को दुर्भा चढ़ाना आपके लिए मास्टर रेमेडी है। जरूर इसको कीजिए। एंड मैं प्रे करता हूँ भगवान से कि आपके लिए गोचर बहुत शुभ रहे और शुभ रहे। आपके लिए एस्ट्रोलॉजी क्लासेस करना भी 7 जून से लेके आ रहे हैं स्क्रैच से। अगर आप सीखना चाहते हैं सैटरडे संडे घर बैठ के तो आप इंक्वायर कर सकते हैं, और इसके अलावा जो पर्सनली सीखना चाहते हैं दे कैन आल्सो इंक्वायर। कैंसर असेंडेंट। अब कर्क वालों के लिए कहानी ये है कि चंद्रमा महाराज आपके लिए लियो में आ रहे हैं। लियो में आ रहे हैं मतलब आपके दूसरे घर में आ रहे हैं, केतु के साथ आ रहे हैं। इस सबका मैं अब तक जो देख रहा हूँ चौथे साइन पे पहुंच गया, सबके वाणी और कम्युनिकेशन में ही दिक्कत आ रही है। आपके भी यहाँ पर केतु ने पहले ही आपको कड़वा बोलने के लिए लगा दिया है। अब तक 30 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा, आज 30 ही है वैसे, जो ट्रांजिट है 18 को हुआ था बट ट्रू ट्रांजिट 29 को हुआ है। अब तक आपको लगना शुरू हो गया होगा कि आप थोड़ा कड़वा बोल रहे हैं या फैमिली से थोड़ा डिटैच्ड फील कर रहे हैं, अभी से महसूस हो रहा होगा। और चंद्रमा लगन का मालिक उल्टा यहाँ पे आके बैठ गया। कहानी फिर वही, प्रॉब्लम इन स्पीच, प्रॉब्लम इन योर ईटिंग हैबिट्स। यहाँ पे आप कुछ ऐसा गलत खा सकते हैं 2 सवा 2 दिन कि खुद को आप मुश्किल में पाएंगे, क्यों खा लिया, हे भगवान दवाई ला दो, डॉक्टर के पास ले जाओ, दिक्कत आ रही है। न गलत खाना है न गलत बोलना है, अगर आपने ये समझ लिया तो चीजें ठीक। और गलत पीना भी नहीं है, चंद्रमा लिक्विड्स का भी कारक है। क्या करना है इस समय, आप जितना स्पीच का घर है बोल बोल के मंत्र कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सामने से बंदा आपको बड़ा गुस्सा दिला रहा है, गुस्सा चढ़ रहा है कि इसको क्या बोल दूं, यही बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लड़ाई होगी, करके देख लीजिए। अब आप बोलेंगे क्या इम्प्रैक्टिकल बात है, सामने से कोई लड़ रहा है मैं ये बोल सकता हूँ? भैया लड़ने से तो अच्छा ये बोल दोगे, क्या पता लड़ाई सुलझ जाए। 4 जून को फिर चंद्रमा महाराज आपके वर्गों में आ जाएंगे। नाउ दिस इज अ बेटर प्लेस। चंद्रमा वहां पर आके बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि उपचय घर है, पर फिर भी कोई तो राहत मिली, ग्रहण से तो छूटे। लगन का मालिक यहाँ पे आया तो आपको छोटी यात्राएं भी करा सकता है, मेहनत भी करा सकता है, थोड़ा सा इमोशनल आपको रहना हो सकता है अपने छोटे भाई बहनों या अपने नेबर्स की वजह से। यहाँ पे आप कोई छोटी मोटी यात्रा घूमते फिरते नेबर्स को या दो अपने छोटे भाई बहनों को बोलेंगे चल यार 2 दिन वहां घूम के आते हैं, चल लगा के आते हैं, देखते हैं क्या बनता है, और आप घूम के आएंगे भी। फिर इसके बाद 6 जून को चंद्रमा महाराज आपके लीब्रा में आ जाएंगे। नाउ दिस इज ऑल्सो बेटर पोजीशन, लगन का मालिक चतुर्थ में आ गया। अब फिर घूम के आए हैं कहीं पे आप, तो आपको लग रहा है एकदम सब मस्त, एकदम बढ़िया, दिमाग में भी शांति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदर के साथ भी अच्छा समय बिताएंगे आप। यहाँ पर एक पीस ऑफ माइंड अपना पूरा फील करने वाले हैं। यही पीस ऑफ माइंड वर्क प्लेस पे भी दिखाई देगा, वहां वैसे ही शुक्र बैठे हैं, हालांकि उसके मालिक नीच है चंद्रमा 10वें घर के, लेकिन चंद्रमा नहीं मंगल नीच बैठे हुए हैं लगन में। फ्रस्ट्रेशन तो है लेकिन चंद्रमा वहां पे दृष्टि डाल के कुछ तो चीजें अच्छी करने की कोशिश करेंगे। फिर बुध मूव कर जाएंगे। अब पता क्या चक्कर है, मुझे लग रहा है ये क्या चक्कर है कि सबके स्पीच और कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है। बुध को हम 12वें घर में नीच गिनते हैं, हालांकि वो अपनी राशि में है, थोड़ा बचाव तो रहेगा। और आपके लिए कम्युनिकेशन के मालिक ही होके वहां पर गए हैं, तो कम्युनिकेशन इन फॉरेन लैंड्स या वीजा लगने के बाद बाहर जाना, ऐसी संभावना तो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, उससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। और काम की वजह से जाना पड़ता है, बिजनेस की वजह से जाना पड़ सकता है, सो दिस इज बेटर ऑप्शन। लेकिन फिर भी स्पीच पे कंट्रोल
करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल महाराज आ रहे हैं दूसरे घर में केतु के साथ। ब्लास्टिंग स्पीच, लोग बोलेंगे यार ये बोलता है तो आग उगलता है, वो कहावत है मुर्दा बोले कफन फाड़े, ऐसा बोलने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। खासकर अगर मंगल की और केतु की दशा, अंतरदशा, महादशा कहीं भी चल रही है, देन दिस कैन बी पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे आपको ना तो नॉनवेज खाना है, ना बहुत तीखा मीठा खाना है, और ना ही तीखा बोलना है, अदरवाइज इट कैन लैंड यू इन प्रॉब्लम्स। बिकॉज यहाँ से मंगल सीधा अष्टम घर में देख रहे हैं, सडन चीजों को आप न्योता दे सकते हैं। यहाँ पे माउथ सर्जरीज को लेके, या दांतों की सर्जरी को लेके, या मुंह की हाइजीन को लेके कुछ दिक्कत रह सकती है। अब मंगल यहाँ पे क्योंकि दसम घर के मालिक होके आए हैं, चीजें बेटर होनी चाहिए थी, पर फिर वही बात है, लड़ाई फैमिली के साथ, फैमिली बिजनेस में पंगे, सेविंग्स और इन सब चीजों को लेके पंगे, बॉस के साथ पंगे, आप बॉस के साथ ही गलत बोल जाएंगे या उखड़ के बोल जाएंगे। और क्योंकि पंचम घर का मालिक भी मंगल और केतु के साथ आ गया, तो मन मुटाव यहाँ पर लव रिलेशनशिप और बच्चों के साथ भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। 52 डेज, अ वेरी बिग पीरियड। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि इस वक्त आपके मुंह से अगर हरे कृष्णा मंत्र का जप या हनुमान चालीसा निरंतर निकलता रहा, हनुमान अष्टक निरंतर आप करते रहे, तो चीजें टलेंगी। लेकिन इस वक्त बच्चों के साथ और लव रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा ही नहीं, उनकी हेल्थ को लेके भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चों का घर पंचम है, और वहां से मैं 10 घर आगे चले जाऊं, उनका करियर ये है, तो बच्चों के करियर में दिक्कत दिखाई देती है, उनके अपने करियर में कोई मनमुटाव और लड़ाई ना हो जाए, ऐसी चीजें भी यहाँ से मुझे दिखाई देती हैं। मदर के गेंस यहाँ से हिलते दिखाई देते हैं, क्योंकि चतुर्थ से 11वां है। आपके छोटे भाई बहनों के फालतू के खर्चे होते दिखाई देते हैं, क्योंकि थर्ड से 12वां है। तो भावत भावम के हिसाब से आप चीजों को घुमा घुमा के देख सकते हैं। लाइफ पार्टनर के जीवन में हर्डल्स दिखाई देती हैं, या फिर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे ससुराल पक्ष के साथ भी बिगड़ सकती है, थोड़ी सी दिक्कतें तो हैं, लेकिन संभल के चलना है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए चलिए। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस पढ़िए, आगे बढ़िए। सैटरडे संडे घर बैठ के सीखने का मौका है, और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं, दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। लियो असेंडेंट, अब लियो असेंडेंट की बात करें तो भाई आपके लिए चंद्रमा महाराज लगन में आ रहे हैं, केतु महाराज तो पहले पहुंच चुके हैं, आप तो पहले ही डिटैच्ड पर्सन हो गए हैं, जिनकी पहले ही नींदें गायब थी, अब और 30 तारीख से गायब कर दी केतु महाराज ने। वैसे तो 18 तारीख से आए हैं, पर चलो मान लीजिए 29 से अगर उनका असर आना शुरू हुआ, तो आप तो इस वक्त केतु हो चुके हैं, हो भी जाना चाहिए। लेकिन केतु होने का अर्थ है किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, देने की भावना रखना, और सरेंडर करके चलना भगवान को। और अब चंद्रमा यहाँ पर आ गया 12वें घर के मालिक होके, तो सख्त जरूरत है आपके लिए इन 2 सवा 2 दिनों में प्राणायाम, योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की। बहुत सख्त जरूरत है मेडिटेशन करने की, तब जाके पीस ऑफ माइंड बना रहेगा इन 2 दिनों में। अलबत्ता परेशान रहेंगे, खींचते रहेंगे। फिर चंद्रमा यहाँ से आ जाएगा आपके दूसरे घर में। अब ये दूसरे घर में आया है 12वें घर का मालिक होके, ठीक है, फॉरेन लैंड से इनकम दिखाई देती है, पैसा यहाँ पे आता दिखाई देता है, स्पीच भी थोड़ी सी सॉफ्ट दिखाई देती है, बेटर पोजीशन। फिर चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे तीसरे घर में, अब ये भी एक बेटर पोजीशन है। 12वें घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो छोटी यात्राएं, वीजा और आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर दिखाई देती है। यहाँ पर आप जो है कुछ अट्रैक्ट होके खरीद भी सकते हैं, खर्चा भी अधिक कर सकते हैं। खर्चों के घर का मालिक यहाँ आ गया अट्रैक्शन के घर में, तो कुछ अट्रैक्ट होके कुछ खरीद लेंगे, आपको लगेगा हाँ यार ये लेट्स टेक दिस, और फिर कहेंगे यार मैंने क्यों ले लिया, मैंने पैसे खर्च दिए। तो ध्यान रखिए, 12वें घर का मालिक आ रहा है, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए, पहले ही बता दिया हमने। तो फिर इसके बाद आपके लिए आ जाएंगे बुध महाराज आपके 11वें घर में। बुध आपके लिए बेहद बेहद अच्छे प्लेनेट हैं, सबसे आपके अच्छे प्लेनेट हैं, 11वें और दूसरे घर के मालिक हैं, अपनी राशि में आ गए हैं। गेंस गेंस गेंस, अच्छे अच्छे गोचर भी आ रहे हैं सबके लिए, ऐसा नहीं है सबके लिए खराब है। तो यहाँ पर धन आने वाला है, गेंस आने वाले हैं, दोनों हाथों से गेंस का स्वागत कीजिए, एंजॉय कीजिए पैसे का। फिर आ जाएंगे मंगल महाराज, अब ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अब ये आगे आपके भाग्य के मालिक होके, वो तो अच्छी बात है, भाग्य राइज करना चाहिए। ये आगे आपके लिए चतुर्थ घर के मालिक होके, लेकिन केतु के साथ है। हाई हेडेड, दिमाग गर्म रहना, लड़ना, एकदम से गुस्से हो जाना, गुस्से से फट पड़ना, सामने नहीं देखना कौन है कौन नहीं है, ये स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर केतु मंगल इकट्ठे हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि दो दो प्लैनेट इकट्ठे हैं,
दो दो प्लैनेट इकट्ठे होने का मतलब मंगल एंड मंगल, केतु को भी मंगल ही मानते हैं। एक्स्ट्रा गुस्सा दिमाग पे, तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है थोड़ा सा शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, उससे गुस्सा जाता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और अगर आप मंगल केतु की कहीं दशा वशा में भी है तो ये आपके लिए तो बहुत जरूरी हो गया। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण बिल्कुल कीजिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, शांत रहिए। और अपने भाई ब्रदर्स, ये मंगल ब्रदर हैं, उनकी कदर कीजिए, अदरवाइज फिर आपको मुश्किल होगी। अब यहाँ पे मंगल आपके लिए क्योंकि भाग्य के कारक होके आए हैं अपना, ठीक है, अपने तौर पे वो भाग्य तो बढ़ाएंगे आपका। प्रॉपर्टी के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं, यात्राएं भी लंबी प्लान कर सकते हैं, पर बहुत ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि केतु वहां पर 52 डेज के लिए है। सो ऑब्स्ट्रक्शंस वहां पर दे सकते हैं। मंगल केतु पे एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, पर यहाँ पे क्योंकि मंगल की एक दृष्टि चतुर्थ आपके चौथे घर में आ रही है, तो अगर आप बाहर हैं तो होम कंट्री में आ सकते हैं। मदर हैं तो मदर के साथ थोड़ा सा तनातनी रह सकती है, वाइफ के साथ तनातनी रह सकती है। सेवन दृष्टि वहां पे, और एक दृष्टि क्योंकि अष्टम घर पे भी है, तो आप ये कह सकते हैं कि ससुराल पक्ष के साथ भी थोड़ा सा यहाँ पे कहानी दिखती है। वैसे तो शनि वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल ने दृष्टि डाल के वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है। इस पे डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, चिंता ना करें। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं। 7 जून से घर बैठ के पढ़ना है आपको जूम के जरिए, और पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं। वर्गो, अब वर्गो वालों के लिए जो चंद्रमा महाराज हैं वो आपके 12वें घर में आ रहे हैं। 12वें घर में चंद्रमा, केतु परफेक्ट है आपका वहां पे, 12वें घर में केतु अच्छा है, राहु छठे में परफेक्ट है, लेकिन चंद्रमा जो 2.25 दिन के लिए यहाँ पे आए हैं, थोड़ा संभलिएगा। हालांकि गेंस के मालिक उठ के 12वें घर में गए हैं, हालांकि इच्छाओं के घर के मालिक वहां पे गए हैं, तो कुछ थोड़ा सा मन मुटाव, सोशल सर्कल में थोड़ा सा आपको उचाट फील करना या अच्छा फील नहीं करना, या आप पे कुछ एक एलिगेशन लगना कि ये इसने किया है, ये तो ऐसे ही करता है, एक दागदार होने की स्थिति सी है। लंबी यात्रा में थोड़ा ध्यान रखना। द बेस्ट टाइम टू डू मेडिटेशन, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, उसमें चंद्र केतु आए हैं। अच्छे से मेडिटेशन कीजिए, क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र का जप कीजिए, देन दिस इज बेटर सिचुएशन। फिर चंद्रमा लगन में आ जाएंगे। अब ठीक है, 11वें घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो आपको अब इच्छाएं बहुत सारी जागेंगी। इच्छाएं इन 2.25 दिन में आप इतनी रखेंगे ना, वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस। तो ये आई वांट के चक्कर में ना थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस नहीं होना है। इतना लगन में है तो फिर भाई पीस ऑफ माइंड तो बना ही रहेगा। हाँ, थोड़े से मूड स्विंग्स रह सकते हैं क्योंकि चंद्र और बुध आपस में मित्र तो नहीं है, थोड़े से मूड स्विंग्स यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर इसके बाद चंद्रमा आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। अब ये बेटर पोजीशन है, 11वें घर का मालिक दूसरे घर में आया, गेन्स बनेंगे, पैसे बनेंगे। हालांकि मंगल अभी भी नीच चल रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसा आएगा, पैसा बनेगा, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए आए, किसी तरीके से आए, पैसे यहाँ पर आते दिखाई दे रहे हैं। फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम यहाँ पर बिताने वाले हैं। शुक्र भी क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं अष्टम घर से बैठ के चंद्रमा को, और सडन पैसा भी कहीं से आने की संभावना है। फिर इसके बाद 6 तारीख को बुध महाराज चेंज हो जाएंगे। उसी दिन बुध महाराज आ जाएंगे आपके 10वें घर में, लगन के मालिकों के 10वें घर में आए। बेटर सिचुएशन है, बहुत अच्छा बिजनेस में करेंगे, जॉब में करेंगे, दिमाग खूब से चलेगा, इंटेलेक्ट खूब खूब से इंप्रूव होगा। और बुध देख भी रहे हैं चौथे घर को, तो डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड भी बना रहेगा। घर भी आप पूरा एकदम इंटेलेक्ट के साथ, बुद्धि के साथ काम लेंगे, घर में भी और ऑफिस में भी। तो बुध यहाँ पर आपको बिजनेस और ऑफिस दोनों तरह से आपके लिए विन विन सिचुएशन है। और क्योंकि लगन का मालिक आया है और अपनी राशि में आया है, तो आपकी बुद्धि की वजह से आपका नेम फेम बनेगा, आपके ज्ञान की वजह से लोग आपकी यहाँ पर तारीफ करने से नहीं चूकेंगे। फिर यहाँ पर मंगल, जो नहीं कोई चाहता कि भाई इस स्थिति में आए, अब नीच चल रहे थे, कम से कम वहां से तो हटे, और वहां से हटने के बाद मंगल महाराज आ गए हैं आपके लिए 12वें घर में केतु के साथ। 12वें घर में आना दिक्कत नहीं है, केतु के साथ आना दिक्कत है। आए तो छठे घर, अष्टम घर के मालिक होके हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आए तो आपके तीसरे घर के मालिक होके हैं, वीजा दिला के फॉरेन भेजने की कोशिश में है, लेकिन केतु भी है। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा ब्लास्टिंग मूड रह सकता है। कहाँ रह सकता है? अगर आप फॉरेन कंट्री में, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप योगा मेडिटेशन नहीं करते हैं, फिर तो बहुत मुश्किल स्थिति है। यहाँ पे फालतू से खर्चे हो सकते हैं, यहाँ पे ससुराल पक्ष पे खर्चा हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट आपने की हुई थी उसको एकदम से तोड़वाना पड़ जाए, छोड़ो यार क्या पंगा पड़ गया यार, इसको तोड़ो एफडी को,
तो फालतू से खर्चे जो हैं एकदम होने वाले, अन्य जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे ऐसे खर्चे होने की संभावना के साथ कुछ दिक्कत यहाँ पे दिख सकती है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि ये विपरीत राजयोग की स्थिति भी है, मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको रिलैक्सेशन भी आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन आपको हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना पड़ेगा। एक दृष्टि क्योंकि इनकी वीज़ा वाले घर पे भी है, तीसरे घर पे वीज़ा भी दिलवाएँगे, छोटी यात्राएँ भी कराएँगे। एक दृष्टि इनकी यहाँ से बैठ के क्योंकि छठे घर में भी है, तो थोड़ा-सा आपको हेल्थ वाइज़ सजग रहना है, चीज़ें खुद से ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से ड्राइव करिएगा। इस समय आप दवाइयाँ चैरिटी के ज़रिए दे सकते हैं। एक दृष्टि क्योंकि यहाँ पे पत्नी के घर पे भी आएगी और बिज़नेस का भी घर है, तो पत्नी के साथ या लाइफ़ पार्टनर के साथ या बिज़नेस पार्टनर के साथ कोई किंतु-परंतु, मनमुटाव या बहस जैसी स्थिति बनना। देखिए, जब भी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं आपके लिए नेगेटिविटी लेके आ रहा हूँ। इसका एक ही एक मतलब है आपको सचेत करना, दैट्स ऑल, नो अदर मोटिव। इसीलिए साथ में बता देता हूँ कि क्या किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, "हो! हमारे लिए तो ये भी खराब है।" खराब कुछ नहीं है। ग्रह है, इन्होंने अपनी चाल चेंज करनी है, बदलना है, इनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, इन्होंने जाना है। लेकिन हमें देखना है कि हमें इनसे बचने के लिए क्या करना है। अब बाहर बारिश लग जाए तो घर बाहर निकलना छोड़ देंगे क्या? ओह यार! आज फिर लग गई, कल फिर लग गई। जाएँगे, रेनकोट पहन के जाएँगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाएँगे, गाड़ी वाला गाड़ी में जाएगा, बस वाला बस में जाएगा। बारिश नहीं हटा सकते, रेमेडी तो कर सकते हैं। तो हम मंगल केतु को इकट्ठे होने से नहीं रोक सकते। वो तो 12वें घर में अपना कार्य करेंगे वहाँ पर, वो हॉस्पिटल्स का भी घर है, वो फॉरेन लैंड्स का भी घर है, वो बा फालतू खर्चों का भी घर है। लेकिन हमने रेमेडी करके चलनी है। रेमेडी क्या है? हनुमान जी एंड गणेश जी, पकड़ लीजिए दोनों के चरण, हनुमान चालीसा कीजिए और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए। और स्पेशली एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। 7 जून से क्लासेस शुरू है, एग्ज़ैक्टली जिस दिन मंगल गोचर कर रहे हैं। वॉव! अभी ध्यान दिया मैंने। तो आइए मिल बैठ के पढ़ेंगे और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। लिब्रा असेंडेंट। अब लिब्रा वालों के लिए कहानी ये है कि चंद्रमा महाराज आपके लिए लियो में एंटर कर जाएंगे। कब करेंगे? 1 जून को करेंगे। कौन से घर में करेंगे? 11वें घर में करेंगे। 11वां घर क्या है? सोशल सर्कल का घर है। 10वें घर के मालिक होके आए हैं। तो आपके कर्म के वजह से आपको कुछ छोटा-मोटा चंद्र केतु का वो ग्रहण वाली स्थिति है 11वें घर में, कोई एलिगेशन नहीं आप पे लगाए तो आपको उस चीज़ के लिए ध्यान रखना है। सोशल सर्कल में किसी के कुछ कहने सुनने की वजह से थोड़ा-सा मन परेशान रह सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि ये गए तो हैं वहाँ पर गेन्स दिलवाने के लिए, उससे भी मैं इनकार नहीं करता कि प्रोफ़ेशनली कुछ गेन्स मिलने की भी संभावना है। वो भी यहाँ पर बनती है और ख़ासकर अगर आप केतु के प्रोफ़ेशन में हैं, तो वो संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो प्रोग्रेसिव तो हैं चंद्रमा महाराज, लेकिन क्योंकि केतु के साथ है तो आपको अपनी इमेज का सोशल सर्कल में ध्यान रखना पड़ेगा। फिर चंद्रमा यहाँ से मूव कर जाएँगे, आपके 12वें घर में जाएँगे, 10वें घर के मालिक होके चेंज ऑफ जॉब, फ़ॉरेन कंट्री में जॉब, एमएनसी में जॉब या ऑफ़िस पे अपने अगर आप बिज़नेस में हैं तो कुछ खर्चा करते दिखाई दे रहे हैं या ऑफिस या बिजनेस की वजह से एक फॉरेन लैंड का ट्रिप करते दिखाई दे रहे हैं फॉर ए शॉर्टर पीरियड, क्योंकि अपने से तीसरे घर में है। फिर चंद्रमा मूव कर जाएंगे, लगन में आ जाएंगे, दसम का मालिक लगन में आया, ये एक अच्छी स्थिति है। मूड स्विंग्स भले ही रह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप थॉटफुल रहेंगे अपने प्रोफेशन को लेके, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजें आप सोच सकते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं अपनी दृष्टि से सप्तम घर को भी, और शुक्रमा देख रहे हैं चंद्र को। शुक्र जो है वो चंद्रमा को देखने के बाद आपके आपकी पर्सनैलिटी को तो निखार ही रहे हैं, क्योंकि अपनी राशि को वहां पे देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो अष्टम घर के भी मालिक हैं, हमें ये भी सचेत रह के चलना पड़ेगा कि कुछ हर्डल्स तो आप फील करेंगे अपने मन में, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन हर्डल्स को समझा पाएंगे, सुलझा पाएंगे, क्योंकि बुध आ जाएगा आपके कहाँ पे, उसी तारीख को 9वें घर में, जो आपके भाग्य को मजबूत करता है। बुध जो आपके लिए, आपको लगेगा कि भाई शुक्र है ये आया तो कुछ अब मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ। क्योंकि आपके 12वें घर का मालिक भी बुध है, तो इस वक़्त पिता पे खर्चा करना, इस वक़्त पिता के साथ बाहर कहीं घूमने जाना या बाहर बिज़नेस को, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस को और एक्सपैंड करने के विषय में सोचना, ये भी आप इस समय कर सकते हैं। और इस समय आप चैरिटीज़ भी कर सकते हैं रिलीजियस प्लेसेस पे, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और चैरिटीज़ होंगी तो ब्लॉकेज अपने आप दूर होती है। फिर यहाँ पे मंगल जो कि बहुत देर से आपके प्रोफ़ेशन में आपको तंग किए बैठे थे, पता नहीं कितने पापड़ बिलवाए, कितनी लड़ाइयाँ बॉस के साथ, कितनी चीज़ें हुई होंगी। लेकिन अब फाइनली
आपके वो घर को तो छोड़ दिया उन्होंने, बोले ओके बाय बाय, लेकिन गए कहाँ? सोशल सर्कल में। अब वहां पंगे कराएंगे, क्यों? केतु के साथ है। तो बड़े भाई बहनों के साथ और सोशल सर्कल में कुछ मनमुटाव और कुछ लड़ाइयों जैसी स्थिति बन सकती है। अब इसमें ये भी है कि आपके ये वाइफ के घर का मालिक होके भी वहां पे जा रहा है, तो आपकी वाइफ सोशलाइज होने की कोशिश करेगी, उनका किसी पंगा हुआ किट्टी पार्टी में या कुछ और हुआ, उसकी वजह से आपके भी 4 झगड़े हो गए, या फिर वाइफ के ही झगड़े हो रहे हैं और आप उसको सुलझाते फिर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और क्योंकि ये दूसरे घर के मालिकों के यहाँ पे आए, तो खुशखबरी ये भी है कि भाई पैसा तो बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैमिली के साथ लड़ाई या फैमिली के को भी इन्वॉल्व करना उस मनमुटाव में, उस लड़ाई में, वो यहाँ पर थोड़ा-सा हो सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ पे आए हैं, पैसा भी बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सोशली अपनी वाइफ़ को भी, अपने लाइफ़ पार्टनर को, हस्बैंड है या वाइफ़, थोड़ा-सा समझा के रखें, भई धीरे-धीरे, हौले-हौले, हमने किसी के साथ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। इस वक़्त आपका हस्बैंड या आपका वाइफ़, लाइफ़ पार्टनर सोशलाइज़ होने की कोशिश तो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे पंगे पहले से बैठे हुए हैं। तो बेटर है कि कहीं नहीं जाएँ, अपने घर में एन्जॉय करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, 7 जून को क्लासेस शुरू हो रही हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस है, आइए मिल बैठ के पढ़ते हैं। अब मैंने क्या कहा, घर बैठ के एन्जॉय कीजिए, तो उसका क्या मतलब है, आइए घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। ये 52 दिन का गोचर है, ये 60 दिन 2 महीने में क्लासेस पूरी होती हैं, 16 क्लासेस, और जब तक मंगल हिलेंगे आप एस्ट्रोलॉजी सीख चुके होंगे। स्कॉर्पियो, अब स्कॉर्पियो वालों के लिए चंद्रमा महाराज जो हैं वो आपके लिए आपके 10th घर में कंफ्यूजन हो रही है। कहाँ हो रही है? वर्क प्लेस पे, जहाँ पहले से आपको लग रहा था यार मन कर रहा है जॉब चेंज कर लूँ, ये 18 तारीख के बाद तो पता नहीं क्या हो गया है, एकदम मन उचाट हो गया है। बिजनेस में हर्डल्स आ रही हैं, परेशानी, डिटैच फील कर रहा हूँ वर्क प्लेस पे। अब उल्टा वहाँ पे चंद्रमा ने आके कंफ्यूजन भी क्रिएट कर दी। हालांकि भाग्य के मालिक होके आए हैं, चीजें संभालेंगे, लेकिन फिर भी केतु के साथ हैं, कंफ्यूजन रहेगी, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। फिर मूव करके भाग्य के मालिक होके आपके 11वें घर में गए, भाग्य से गेन्स होना यहाँ पे दिखाई देता है। चंद्रमा वहां पर गए हैं, सोशल सर्कल से गेन्स होना, बड़े भाई बहनों से गेन्स होना, और उसका भाग्य का उसमें शामिल रहना, पिता के ब्लेसिंग्स का शामिल रहना या पिता के सहयोग का शामिल रहना, वो भी दिखाई दे रहा है। फिर भाग्य का मालिक फॉरेन कंट्री में चल गया, अब वो फॉरेन में जाके बैठ गया भाई। अब दो चीजें हैं, या तो आप चैरिटीज करें इस दौरान, धार्मिक यात्राएं करें इस दौरान, एक छोटी मोटी फॉरेन की यात्रा कर ही आइए, 2.25 दिन के लिए तो यहाँ पे आए हैं। आपका भाग्य फॉरेन कंट्री में गया है, तो ट्राई कीजिए, अगर कहीं पंगा फंसा हुआ था जॉब का और बिजनेस का, नहीं कर पा रहे थे, अभी ट्राई करेंगे तो क्या पता क्लियर हो जाए। फिर 6 तारीख को बुध महाराज आ जाएंगे आपके अष्टम घर में, और बुध यहाँ पर आए हैं गेंस के घर के मालिक होके, वेरी गुड, अपनी राशि में आए हैं। तो यहाँ पर आपको सडन गेन्स होने की संभावना रहेगी, गेन्स फ्रॉम इन लॉज की भी संभावना रहेगी, गेन्स फ्रॉम सोशल नेटवर्क और बड़े भाइयों से, और सडन गेन्स इन बिजनेस, वो भी यहाँ पर संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो कम से कम कुछ तो राहत आई। तो बुध महाराज का यहाँ पे पूरा लाभ लीजिएगा, आपको यहाँ पर लाभ मिलता बुध महाराज दिखाई पड़ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। फिर मंगल आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे आपके लिए, और चेंज होके आ जाएंगे केतु महाराज के साथ। अगेन अब ब्लास्टिंग सिचुएशन कहाँ बन रही है? वर्क प्लेस पे बन रही है। अब फिर ये मत सोचिएगा मैं डरा रहा हूँ, मैं फिर वही कह रहा हूँ, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके चार्ट में, किसकी दशा है, किसकी अंतरदशा है, क्या है, 100 सूत्र हैं देखने वाले, ये एक जेनरिक प्रेडिक्शन है। अब यहाँ पे वर्क प्लेस पे आप पहले डिटैच फील कर रहे थे, मंगल ने आके और ऊपर से तड़का लगा दिया है, तो छठे घर का मालिक भी है, चैलेंजेस को भी वहां पे ले आया है मंगल, यहाँ पे आपके लिए लगन का भी मालिक है, आप बोल्ड भी पूरे रहेंगे। लेकिन केतु वहां पे बैठे हुए हैं, तो बॉस के साथ कोई हीटेड आर्गुमेंट्स या एक्सचेंज होना, या अपने वर्क प्लेस पे हीटेड आर्गुमेंट्स का होना, ये संभावना यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। तो आपने करना क्या है, शांत रहना है, घर से जाने से पहले हनुमान चालीसा पढ़नी है, ऑफिस पहुंचते ही अपने एकदम माथा टेक के अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ ली, फिर काम शुरू करना है। बॉस कुछ भी कहे शांति से ओके सर, यस सर, अदरवाइज आपका जॉब से डिटैचमेंट और जॉब चेंज होता तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चैलेंजेस हैं, पर आप फाइट करेंगे, आप फाइटर हैं और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पता है। लगन लॉर्ड भी है, चिंता मत कीजिए। दृष्टियाँ कहाँ-कहाँ पड़ रही है? मंगल की एक दृष्टि आपके लगन पे भी पड़ रही है, तो आपको मैंने कहा ना स्ट्रेंथ देगा मंगल, और एक दृष्टि क्योंकि थोड़ी-सी होम एनवायरनमेंट पे पड़ रही है, अब घर में ऑफिस में दिक्कत आए तो घर में ऑटोमेटिकली दिक्कत आ जाती है, या आप बॉस से कहेंगे सर मुझे थोड़े दिन आप घर से काम करने दो, और फिर वहाँ भी आप पंगे मचाओगे क्योंकि वहाँ भी लड़ाई जैसी स्थिति बनी हुई है। एक क्योंकि यहाँ पर दृष्टि उनकी पंचम घर पे भी जा रही है, तो बच्चों को भी आप थोड़ा-सा हड़का के रखेंगे।
लव रिलेशनशिप में भी थोड़ा तीखा ही बोलेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको। सैटरडे संडे की क्लासेस है, आइए मिल बैठ के सीखते हैं। 7 जून से शुरू है, मोस्ट वेलकम। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं दे कैन आल्सो इंक्वायर। सैजिटेरियस, सजिटेरियस वालों के लिए जो ये चंद्रमा महाराज हैं, ये आपके लिए आपके धर्म के घर में जा रहे हैं। केतु महाराज वहां पे पहले ही आए हैं, आप तो और अध्यात्म हो चुके हैं और आध्यात्मिक हो चुके हैं, शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, लॉन्ग जर्नीज भी आप करना चाहते हैं धार्मिक वाली। और चंद्रमा महाराज यहाँ पे आ गए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के मालिक होके, अष्टम घर के मालिक होके। तो अगर तो आपकी लॉन्ग लंबी यात्रा धार्मिक है तो उसमें हर्डल नहीं देंगे। हाँ, कंफ्यूजन दे सकते हैं, कहाँ दे सकते हैं? फादर के साथ रिलेशन में, या जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं स्पिरिचुअली उसमें, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। अगर आप मेडिटेशन की मुद्रा में रहते हैं, अगर आप योग की मुद्रा में रहते हैं, अगर आप अपने मन को शास्त्रों में लगाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, फिर एब्सोल्युटली फाइन है। इस वक्त आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन तो आने वाला है, और उसमें शास्त्रों का, धर्म का, स्पिरिचुअलिज्म का, गुरुओं का और पिता का पूरा रोल रहने वाला है, और पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। फिर उसके बाद 4 जून को चंद्रमा महाराज आ जाएंगे आपके 10वें घर में। यहाँ पे अष्टम घर के मालिक होके आए हैं। इट ब्रिंग्स हर्डल टू योर जॉब और चेंजेस टू योर जॉब। लेकिन आपको करना क्या है, यही बेस्ट तरीका है। एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, हर्डल्स नहीं आएंगी। या फिर ऑफिस में एक ऑफिस बैग में एक एस्ट्रोलॉजी की बुक रख के ले जाइए और वहां पे बैठ के पढ़िए, तो भी आपके लिए थोड़ी सी हर्डल्स यहाँ पे 2 सवा 2 दिन की हैं तो ठीक हो सकती हैं। अदरवाइज इट शो हर्डल्स इन ऑफिस। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज आपके 11वें घर में आ जाएंगे। हर्डल्स के घर का मालिक आ गया आपके 11वें घर में। अब भाई यहाँ पे किसी दोस्त मित्र को पैसा देना नहीं है, फंसाना नहीं है, उनसे उलझना नहीं है। यहाँ सोशल नेटवर्क में, सोशल सर्कल में आपके मूड स्विंग्स अप डाउन होता दिखाई दे रहा है, उससे थोड़ा सा आपको बचाव करना है। फिर यहाँ पे बुध महाराज आ जाएंगे बेटर पोजिशन में, अपनी ही राशि में 7वें घर में आ जाएंगे। बिजनेस आपका बढ़िया चलेगा, लगन पे दृष्टि है, बुद्धि भी खूब चलेगी, लाइफ पार्टनर का सहयोग भी खूब मिलेगा। अच्छी चीजें यहाँ पर होने वाली हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ पार्टनर व्यू से। बिजनेस पार्टनरशिप में आपके रिलेशंस और मजबूत होंगे। और क्योंकि लगन को देख रहे हैं और गुरु महाराज भी अपनी राशि को दे रहे हैं, तो चीजें तो अच्छी होंगी। क्योंकि 10वें घर का मालिक जो है बुध है, वो अपने से 10वें आके बैठा है। द बेस्ट टाइम यू कैन सी इन योर बिजनेस, अच्छा करने वाले आप, सेल्स बढ़ने वाली है आपकी। फिर मंगल महाराज आ जाएंगे आपके 9वें घर में। अब यहाँ पर वो आए हैं पंचम घर के मालिक होके। वैसे तो ठीक है, पंचम का मालिक अपने से पंचम आया है। अगर आप किसी रिसर्च में हैं, खासकर टेक्निकल रिसर्च में है, साइंटिफिक रिसर्च में है, देन दिस इज अ गुड पोजीशन टू गो एंड डू दिस रिसर्च आइदर अब्रॉड आल्सो। क्योंकि 12वें घर के मालिक होके भी आए हैं, इसलिए मैंने बोला कि हायर स्टडीज के लिए, खासकर वो टेक्निकल और रिसर्च बेस्ड, मेडिसिन बेस्ड स्टडी है, उसको करने के लिए आप जा सकते हैं। पंचम घर का मालिक अपने से पंचम आया है, भाग्य को बच्चों का अच्छा रहेगा, भाग्य उसमें इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन केतु साथ में है तो थोड़ी सी अड़चन रहेगी। यहाँ फादर के साथ कुछ स्टिफनेस, कुछ रिलेशन, कुछ वाद विवाद की स्थिति, या गुरुओं के साथ मत बहसिएगा, ऐसी स्थिति बनती यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पे या फिर आप फादर पे कुछ खर्चा करते दिखाई दे रहे हैं, आइदर मेडिकली, आइदर स्पिरिचुअली, आइदर लॉन्ग जर्नीज, पर फादर पे भी यहाँ पे आप खर्चा करते दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे मैं इस पे मंगल केतु पे डिटेल में वीडियो बनाने, पर फिर भी दृष्टियों के लिए मंगल की, क्योंकि एक दृष्टि 12वें घर पे है, इसीलिए मैंने बोला था बाहर जाइए, रिसर्च कीजिए। और क्योंकि खर्चे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं फादर पे, और एक दृष्टि क्योंकि यहाँ पर तीसरे घर में भी जाएगी, तो छोटे भाई बहनों के साथ भी पंगा नहीं करने का। एक दृष्टि यहाँ पर चतुर्थ घर पे भी जा रही है, तो अगर फादर के साथ उलझेंगे तो मदर तो नाराज होंगे, और डोमेस्टिक पीस भी आपका भंग होता दिखाई देगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और गणपति जी को दुर्वा चढ़ाइए। दैट्स स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, 7 जून से शुरू है। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं दे कैन आल्सो इंक्वायर। कैप्रिकॉन पे हम पहुंच चुके हैं, आपके लिए चंद्रमा महाराज आ रहे हैं अष्टम घर में। किसके साथ आ रहे हैं? केतु महाराज के साथ आ रहे हैं। किस घर के मालिक होकर के आ रहे हैं? 7वें घर के मालिक होकर आ रहे हैं। तो अगर तो आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं, ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, ऑकल्ट में हैं, तो आपके लिए परफेक्ट पोजीशन है। अदरवाइज यहाँ पर ससुराल पक्ष के साथ थोड़ा रिलेशन खराब होना, या मन मुटाव, या कंफ्यूजन की स्थिति रहना, या वाइफ की हेल्थ को लेकर चिंतित होना। लेकिन शेयर्ड रिसोर्सेज बढ़ सकती हैं आपकी, लेकिन अष्टम घर में आ रहे हैं तो हर्डल्स तो दिखाई देती हैं, खासकर ससुराल पक्ष के साथ। और केतु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो एक मन आपका नहीं लगेगा कहीं पे। खासकर अगर आपकी वाइफ कहेगी चलो, या हस्बैंड कहेगा चलो जाके आते हैं, मम्मी पापा से मिल के आते हैं, और वहां आप थोड़े कटे कटे रह सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर वो भड़केगा भी लाइफ पार्टनर, क्योंकि मंगल बैठा हुआ है 7वें घर में जब तक। फिर उसके बाद 4 जून को चंद्रमा महाराज यहाँ से मूव कर जाएंगे और आ जाएंगे आपके 9वें घर में।
अब वाइफ के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ या बिजनेस की वजह से लंबी यात्रा दिखाई दे रही है और भाग्य उदय भी दिखाई दे रहा है। उसमें आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर या बिजनेस का हाथ रह सकता है, लेकिन लंबी यात्रा यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस इज बेटर सिचुएशन। और फिर ये भी बेटर सिचुएशन है, सप्तम का मालिक अपने से चतुर्थ चला गया। अब यहाँ पे फिर से वो यात्रा कंटिन्यू है, आप एक जगह गए थे, वहां आपका काम बन गया, अब आप दूसरी जगह जा रहे हो। बिजनेस के लिए ट्रैवल करना या वाइफ के साथ ट्रैवल करना या बिजनेस पार्टनर के साथ ट्रैवल करना, और जो जॉब में है उनके यहाँ पर मूड स्विंग्स जॉब में दिखाई देना। यहाँ पर साफ तौर पे चंद्रमा जहां भी आता है डेफिनेटली वहां पे एक शीतलता वाला फैक्टर तो लाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ही वो वहां पर मूड स्विंग्स जैसी स्थिति भी ला सकता है कि सुबह बॉस खुश था, शाम को नाराज, जाने से पहले फिर ठीक हो गया। तो ऐसी स्थितियां रह सकती हैं, आपके अपने मूड स्विंग्स भी रह सकते हैं। कभी आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और कभी एकदम लेजी फील करेंगे। फिर बुध महाराज आपके छठे घर में आ जाएंगे। अब छठे घर में जो है ये उपचय हाउसेस में ना, ये जो सौम्य प्लैनेट होते हैं उतना अच्छा नहीं करते हैं, पर क्योंकि इनकी अपनी राशि है तो यहाँ पर वो आए हैं किस घर के मालिक होके, नवम घर के मालिक होके आए हैं। दिस इज अ बेटर पोजीशन, क्योंकि आपके भाग्य का मालिक जो है वो अपनी ही राशि में छठे घर में आ गए हैं। तो यहाँ पर डिजीजेस पे काबू पाना अब आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर आपका भाग्य यहाँ पे आ गया, चैलेंजेस को हटाएगा, हेल्थ रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, लोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हटा के उल्टा बुध यहाँ से 12वें घर को देख रहे हैं। तो बिजनेस करने आप बाहर जाना चाहते हैं, जॉब करने आप बाहर जाना चाहते हैं, परफेक्ट लोकेशन पोजीशन आपके लिए इस वक्त बुध की बन रही है। गुरु भी अपनी राशि को देख रहे हैं। अच्छा, एक संयोग और बन सकता है, इस समय आप हेल्थ क्यों ठीक होगी, क्योंकि इस वक्त आप चैरिटीज भी करेंगे, इस समय आप दान पुण्य भी करेंगे और करते रहिए, सेवा भी करते रहिए किसी धार्मिक स्थान पे जाके। कला खास करके अगर गणपति जी का मंदिर हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, वैसे हर मंदिर में होते हैं गणपति जी, विष्णु जी का मंदिर हो बहुत उत्तम रहेगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो आपके लिए की क्या आ गई, पहली की आ गई आपके लिए फॉरेन कंट्री में जाके जॉब या बिजनेस करना, दूसरी की आ गई आपके पास सेवा करना, तीसरी की आ गई आपके पास यहाँ पर चैरिटीज करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके बीमार लोगों को अस्पतालों में आपको यहाँ पर चैरिटीज करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। फिर उसके बाद मंगल महाराज लगातार आपके 7th हाउस में लाइफ पार्टनर के साथ लंगे आपके वो पंगे हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, बहस हो रही थी, वो अब थोड़ी सी कम हो जाएंगी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी कम हो जाएंगी। और मंगल आ गए अष्टम घर में। अब ये अगर तो आप रिसर्च में हैं, खास करके मेडिकल रिसर्च में है, साइंटिफिक रिसर्च में है, देन तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज ये पंगे किसके साथ हो रहे हैं, आप ससुराल पक्ष के साथ हो रहे हैं, वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। सडन चीजें भी यहाँ पर होती हैं, ड्राइव बहुत ध्यान से करना है, अलबत्ता मत कीजिए, क्योंकि चतुर्थ घर के मालिक भी हैं और क्योंकि 11वें घर के मालिक भी हैं। अगर आप ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, आप सर्जन हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में, आप इंजीनियर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, देन आपके लिए गेंस का मालिक यहाँ पे आया है। सडन गेंस आपको ऑकल्ट के जरिए यहाँ पर होंगे। दुनिया आपको डराएगी, सर्जरी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, केतु बैठे, अरे केतु सर्जरी थोड़ा है, केतु ऑकल्ट भी तो है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, लाभ का मालिक यहाँ पे आए, लाभ होगा दोनों ही। यहाँ पर मंगल महाराज बैठ के देख रहे हैं दूसरे घर में, भले फैमिली में थोड़ा सा अनबन, टेंशन, थोड़ा मनमुटाव हो जाए, लेकिन गेंस दिलवाएंगे, और वो गेंस फॉरेन कंट्री से भी होंगे। राहु को देख रहे हैं, राहु फॉरेन प्लेनेट है, तो अच्छी चीजें हो रही हैं, बिल्कुल घबराइएगा मत। एक दृष्टि यहाँ पे गेंस के घर पे भी रहेगी तो गेंस होंगे, फैमिली के घर पे थोड़ा शांति से बोलना है। एक दृष्टि यहाँ पे छोटे भाई बहनों के घर पे भी रहेगी, तो वहां पे भी थोड़ी सी बहस होने की संभावना हो सकती है, तो शांत रहिएगा। हिडन शत्रु अगर आपके कोई होंगे तो वो हट जाएंगे। हिडन शत्रु आपके कुछ, अब सोशल मीडिया भी यहाँ पे आपका ग्रो करेगा, क्योंकि वो सडन ग्रोथ आएगी, उसमें सडन प्रॉफिट्स आपको सोशल मीडिया से आने की भी संभावना रहेगी, क्योंकि थर्ड हाउस को देख रहे हैं। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सैटरडे संडे 7 जून से शुरू है, और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं वो भी इंक्वायरी कर सकते हैं। एक्वेरियस 53 मिनट, थकान तो हो जाती है लेकिन कंप्लीट करना अपना फर्ज है। अब यहाँ पे कुंभ के मालिक जो हैं वो शनि महाराज हैं, वो आजकल चल रहे हैं अच्छे घर में, आपके दूसरे घर में वेल्थ वूल्थ आपको दिलवाएंगे लॉन्गर रन, चिंता मत कीजिए। अब का गोचर देख लेते हैं। चंद्रमा महाराज आपके सप्तम घर में, नाउ कंफ्यूजन किसके साथ, बिजनेस पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर के साथ, या फिर हेल्थ इश्यूज, किसको, बिजनेस पार्टनर्स को या लाइफ पार्टनर को। बिजनेस में थोड़ी सी कंफ्यूजन या स्लो डाउन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि छठे घर के मालिक होके आए हैं। फिर यहाँ से मूव कर जाएंगे, विपरीत राजयोग यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए अब आपको बच के रहना है थोड़ा सा हिडन बीमारी और हिडन शत्रुओं से, जिसको आप महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ से कई बार हिडन बीमारी और हिडन शत्रु लाभ भी दे जाएंगे। दूसरे घर को देख रहे हैं चंद्रमा बैठ के, पर शनि की भी दृष्टि है, थोड़ा सा फंसे ही हुए हैं।
तो चंद्रमा को ठीक रखने के लिए आप तो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर ही लीजिए, क्योंकि कहीं केतु के साथ फंसे हैं, कभी शनि उनको देख रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि फिर जब वो 6 जून को यहाँ से मूव कर जाएंगे, भले अब भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि छठे घर के मालिक है आपके लिए, पर क्योंकि नवम घर में आ गए हैं, तो यहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड एक लंबी यात्रा करना और फादर की हेल्थ को लेकर सजग रहना, दोनों ही चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं मुझे। फिर बुध महाराज आपके लिए चेंज होके आ जाएंगे पंचम घर में। अब बुध का दिमाग में आना अति श्रेष्ठ है, और आपके लिए अष्टम घर के मालिक होके आए हैं। ठीक है, हर्डल्स दिखाई देंगी, कहाँ दिखाई देंगी? बच्चों की पढ़ाई में, लेकिन अगर वो रिसर्च वर्क में है, रिसर्च करके पढ़ते हैं, देन परफेक्ट है। हर्डल्स दिखाई देंगी, कहाँ दिखाई देंगी? लव रिलेशनशिप में, लेकिन अगर आप दिमाग लगाते हैं और बुद्धि से चलते हैं तो नहीं होगा। अगर आप ऑकल्ट में है, रिसर्च में है, पीएचडी कर रहे हैं, फिर ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। आप 8th हाउस की एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तब इतनी दिक्कत पंचम घर में आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। अलबत्ता हर्डल्स तो दिख रही हैं, अगर आप बच्चे हैं तो पढ़ाई में, अगर आप बड़े हैं तो लव रिलेशनशिप में, और अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। ऐसी छोटी मोटी चीजें दिखाई देंगी जब तक यहाँ पे बुध है, पर रिसर्च करके चीजों को करेंगे, लिख करके चीजों को धीरे धीरे करेंगे, तो चीजें बेटर रहेंगी। फिर मंगल जो कि बहुत देर से नीच चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज भी दे रखे होंगे, ऑफिस में भी बैंड बजाया होगा, लड़ाइयां चल रही होंगी, कम से कम वहां तो हिले, वहां ठीक हुए तो यहाँ पंगे डाल दिए। यानी सप्तम घर में वाइफ के साथ लड़ाई, बिजनेस में लड़ाई, बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई। क्या सिर्फ लड़ाई लड़ाई होगी क्या? देखिए, कम्युनिकेशन का घर का मालिक यहाँ पे आया है, वो तो डिटैचमेंट तो दिख रहा है, पंगा तो दिख रहा है, पर क्योंकि ये बिजनेस के मालिक होके भी दसम से दसम आया है मंगल जो है, तो आपको लीडरशिप के तौर पे एक रोल मिल सकता है बिजनेस पार्टनरशिप में, आप उभरने की कोशिश कर सकते हैं। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, खास करके आप मंगल रिलेटेड चीजों से बिजनेस कर रहे हैं या ऑकल्ट का भी आप काम कर रहे हैं, तब भी ठीक है कि तू वहां पे बैठे। लेकिन उस तरह का काम नहीं है, तो बिजनेस तो आपका जरूर थोड़ा सा बेटर हो सकता है, लेकिन लड़ाइयां यहाँ पर दिख सकती हैं बिजनेस पार्टनर्स में या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ। एक दृष्टि इनकी आपके कर्म स्थान पे रहेगी, तो वहां तो मैंने कहा ना आपको मजबूती प्रदान करेंगे, पर एक दृष्टि आपके लगन पे रहेगी तो आपको भी थोड़ा एंग्री यंग मैन बना देगी, और गुस्सा क्यों आ रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। एक यहाँ पर दृष्टि क्योंकि सेकंड हाउस में भी रहेगी, तो फैमिली में भी थोड़ा सा, अब जब बंदा लड़ता है वाइफ के साथ तो उसकी कंपाहट दूर दूर तक जाती है और वो फैमिली को भी घेर लेती है, तो वहां पे भी वो थोड़ी सी पंगा करते दिखाई दे रहे हैं। तो आपने करना क्या है? फैमिली के साथ बैठ के सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, लोगों को अपने घर बुलाइए, आमंत्रित कीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। जितना ज्यादा हम पाठ करेंगे उतना ज्यादा उभरेंगे इन चीजों से। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस है, 7 जून से शुरू हो रही हैं। आइए, और जो स्पेशली पढ़ना चाहते हैं पर्सनली वो भी पता कर सकते हैं। अब ना मंगल केतु के साथ जा रहे हैं, बहुत लोग ये कहेंगे, अब बहुत लोग, मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, कह रहे हो सर्जरी हो जाएगी, यहाँ पे ये कर देंगे, मैं क्यों बोलूँ गलत गलत? मुझे भी पता है मंगल केतु इकट्ठे हो तो क्या हो सकता है, होगा ही, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे मंगल केतु के चीजें हैं जो हम कर सकते हैं और अपने आप को बचाव रख सकते हैं। तो फिजिकली एक्टिव रह के भी हम चीज़ों को अपने, ठीक है, मैं आपको रेमेडीज सारी लिखाऊंगा, आप चिंता ना करें, मंगल केतु का एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। पर हाल की घड़ी मून एंटर्स लियो का मतलब है आपके लिए चंद्रमा महाराज छठे घर में, जहाँ पे केतु महाराज ऑलरेडी आके वर्क प्लेस पे थोड़ा डिटैच और मनमुटाव की स्थिति बनाए हैं, वहां पे अब चंद्रमा ने और कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। हालांकि आप अपना दिमाग खूब लगाएंगे, लेकिन उसमें फिर भी इल्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि दिमाग तो पहले ही गर्म है, मंगल वहां पर नीच चल रहे हैं। तो वर्क प्लेस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपने साथ साथ बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। फिर चंद्रमा यहाँ से मूव कर जाएंगे, और चंद्रमा जब यहाँ से मूव कर जाएंगे 4 जून को, तो आपके सप्तम घर में आ जाएंगे। अब लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनका मैरिज में बदलने का यहाँ पे ये 2 सवा 2 दिन का समय है। आप पेरेंट्स एक दूसरे के घर लेके जाएं, देखने जाएं, तो कहानी कहीं बनती दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। एक शॉर्टर पीरियड है, पर यस, वाइफ के साथ अच्छा समय बिताएंगे। और शनि देख रहे हैं लगातार, पंगा तो वो कर रहे हैं सप्तम घर में, ऐसी कोई बात नहीं है, और चंद्रमा को और देख के विष योग बना देंगे योग। तो आपको ही थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ेगा। अब शनि जहाँ देखते हैं उसका कोई हमारे पास उतना बड़ा हल नहीं है। हल यही है कि आपको अपने मन को खुद से ही शांत रखना पड़ेगा, जुबान पे खुद से ताला लगाना पड़ेगा, तभी घर में शांति रहेगी। फिर चंद्रमा अष्टम घर में चले जाएंगे। अष्टम में भी चंद्रमा ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं, यहाँ पे रेड बुक के हिसाब से नीच हो जाते हैं। आपके पंचम घर के मालिक होके गए, मैंने पहले ही कह दिया कि बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना और अपने लव रिलेशनशिप में पंगे नहीं करने हैं, वो तो पहले से चल भी रहे होंगे वैसे। और यहाँ पर जो है आए हैं पंचम घर के मालिक, तो फिर कहानी वही है कि अगर रिसर्च में है और ऑकल्ट में है तो परफेक्ट है ये कॉम्बिनेशन। अदरवाइज यहाँ पर चंद्रमा दिक्कत तो कर रहे हैं। और फिर बुध महाराज आ गए अपनी ही राशि में।
अब यहाँ पे वो आके आपको चतुर्थ घर में आपके वर्क प्लेस पे भी थोड़ी-सी राहत प्रदान करेंगे, चतुर्थ घर में भी राहत प्रदान करेंगे। आपकी वाइफ के नाम पे अभी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वाइफ आपका सहयोग देगी, घर के कामों में चलेगी उनकी और आप इस वक़्त कोई जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदने के चाहे वो ऑफ़िस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऑफ़िस खरीदना है, शॉप खरीदनी है या कोई फ्लैट खरीदना है। ऐसी आपको योजना बना रहे हैं और वो यहाँ पे अब प्रफुल्लित भी होती दिखाई दे रही है और बुध का ये गोत्र आम तौर पे गोचर सबके अच्छा है, सबके लिए। अब यहाँ पे मंगल महाराज आ गए, कहाँ पे आ गए? मंगल महाराज आ गए आपके छठे घर में, मंगल अच्छे माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे केतु पहले से बैठे हैं, यानी कि आपका दिमाग इतना गर्म रहेगा ना वर्क प्लेस पे, आपको लगेगा मैं किसको पीट दूँ पकड़ के। लेकिन ऐसा करना नहीं है, मंगल आपके दुश्मनों को अपने आप से ठिकाने लगाएँगे, लेकिन मैं कितना भी बोल रहा हूँ आप हटोगे तो नहीं, यहाँ पे पंगे तो आप लेंगे ही लेंगे वर्क प्लेस पे। और मंगल की एक दृष्टि यहाँ पे आपके 9th हाउस पे भी रहेगी, तो 9th हाउस पे दृष्टि रहने के बाद वो 9वें घर को मजबूती तो प्रदान करते हैं, लेकिन पिता के साथ भी कुछ कंट्रोवर्सीज़ या उनकी हेल्थ को लेके दिक्कत हो सकती है। फिर मंगल क्योंकि एक दृष्टि 12वें घर पे भी दौड़ाए बैठे हैं और वो भी हॉस्पिटल्स का ही घर है, तो आपने एकदम ध्यान से रहना है हेल्थ को लेके अपनी भी, अपनी फैमिली को भी और अपने फादर की हेल्थ का भी ध्यान देखिए आपको रखना है। अब मंगल वहाँ पे देख रहे हैं आप जितनी दवाइयाँ इस समय में दान करेंगे हॉस्पिटल में और ज़रूरतमंद लोगों के लिए आपके लिए उतना बेटर होगा। मंगल की एक दृष्टि आपकी क्योंकि लगन पे भी आ जाएगी, तो आपको भी थोड़ा-सा चिड़चिड़ा तो बना सकती है और 52 दिन उन्होंने यहाँ पे बैठना है। तो बेटर क्या है? बेटर ये है कि इस समय आप जितना ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करें और ये एक अच्छा समय है अगर आप लोन्स-वोन्स कुछ वापस करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ बैड सिचुएशन। दुश्मनों के खात्मे के लिए भी अच्छा है, लेकिन आपको बस अपनी हेल्थ और फैमिली की हेल्थ का थोड़ा-सा ध्यान रख के चलना है। वाहन धीरे चलाना है, आराम से चलाना है, तेज़ी से नहीं चलाना है। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण सबके लिए ऑल 12 साइंस गणपति जी को दुर्वा चढ़ाना और गणपति जी को दुर्वा चढ़ाने के साथ-साथ हनुमान अष्टक का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, ये आपके लिए अति आवश्यक है और पहले 3-4 साइंस तो ऐसे थे जिनकी कम्युनिकेशन बिगड़ी हुई थी। मार्स केतु क्या है थोड़ी ब्लास्टिंग नेचर दे देता है, तो ध्यान से बोलिएगा बहुत ज़्यादा। देखिए गोचर इतना अच्छा नहीं था इसलिए मैंने ऐसी आपको चीज़ें बताई हैं, पर मैंने आपको रेमेडी भी तो बताई है साथ में। अब जिसको हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं मार्स केतु का, उसमें मैं बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें भी निकाल के लाऊँगा और रेमेडीज़ भी आपको लाऊँगा। 29-28 जुलाई तक की बात है, फिर यहाँ से हिल जाएँगे, फिर बहुत आसान हो जाएँगी चीज़ें जुलाई के बाद, जीवन सुधरेगा, पक्की बात है। चलिए एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जॉइन करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए एक ऑप्शन है 7 जून से और जो पर्सनली जॉइन करना चाहते हैं, उनका भी बहुत-बहुत वेलकम है। आइए, कीजिए, अगर पर्सनल का स्लॉट अवेलेबल हुआ, आई डोंट नो गरिमा जी बताएँगे अवेलेबल है कि नहीं है। मुझे तो लग रहा है ओवरफिल कर दिया आपने, वो आपको थोड़ा-सा पता करना पड़ेगा। बाकी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आप सबका ये हफ्ता बहुत अच्छा हो। बजरंगबली की उँगली और गणपति जी की उँगली पकड़ के चलिए, गिरते नहीं कहीं भी, ये पक्का कह दिया मैंने। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।